हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आपके मन में कई बार ये सवाल आया होगा कि कयामत के बाद क्या होगा। तो आज उसका जवाब आपके सामने है, क्योंकि इस कहानी की शुरुआत रैप्चर के बाद होती है, यानी कि वो समय जब सभी लोगों को ऊपर बुला लिया जाता है। फिर जो लायक होता है, जिसके कर्म अच्छे होते हैं, उसे ऊपर ही रख लिया जाता है, जिसके बुरे होंगे उसे नीचे फेंक दिया जाएगा। तो स्टोरी लाइन की मेन किरदार एजरल को हम अपने बॉयफ्रेंड केनन के साथ एक कल्ट से भाग कर आते हुए देखते हैं, जो अभी इस दुनिया में है, जिसके कुछ मेंबर भी होते हैं। उनका मानना है कि किसी भी इंसान का बोलना एक सिन है, यानी कि पाप है। इसीलिए उस कल्ट से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उनके वोकल कॉर्ड को गले से निकाल दिया गया है और वहाँ एक क्रॉस का निशान बना दिया गया है। जैसे अभी आप एजरल के गले पर भी देख सकते हैं, ऐसा इसलिए किया गया ताकि वो चाहकर कुछ ना बोल सके, फिर सिन से बचे रहे। एजरल जंगल में लगी बैरीज की मदद से एक ब्रेसलेट बना रही है कि केनन के लिए, तभी अचानक उसे किसी की आहट सुनाई देती है। शायद कोई है जो उनकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए वो फौरन उसकी ओर देखती है तो वो आराम से आग जलाकर बैठा हुआ था, जो उनके लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि इससे और भी जल्दी वो पकड़े जाएंगे। इसीलिए जाकर फौरन उस आग को बुझा देती है और फिर वो ब्रेसलेट भी पहना देती है, क्योंकि उसे अब लग रहा है कि उसने आग बुझाने में देर कर दी। पर केनन उसे गले से लगा लेता और शांत होने को कहता है, क्योंकि अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इतने में उन्हें विसल की धुन सुनाई देती है, जो सुनते ही उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि ये धुन वही है जिसमें वो कल्ट के लोग आपस में बातें किया करते हैं, यानी कि इन्हें ढूंढ लिया गया होगा। और इसीलिए दोनों फौरन ही पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। पर केनन को यह तरीका सही नहीं लगा, क्योंकि ऐसे तो वो पकड़े जाएंगे। इसीलिए उसने अलग होने का फैसला किया, लेकिन सच में बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि अगले ही पल उन्हें पकड़ लिया और सच में अलग कर दिया गया। दो कार्स थी जो अलग अलग दिशाओं की ओर चली गई, केनन को बेस पर लेकर चले गए। तो यहाँ एजरल को ऐसी जगह लाया गया जहाँ पर बलिदान दिया जाता है। जोसेफीन नाम की कल्ट लीडर उसका पहले से ही वहाँ पर खास कुर्सी पर इंतजार कर रही थी, जहाँ पर आए दिन किसी न किसी को बलि पर चढ़ाया जाता है। सामने खड़ी लीडर की आंखों में देखकर वो उसे उसकी जान की भीख मांगती है, पर उसके चेहरे पर तो दया की कोई शिकंजी नहीं थी। उसने एजरल के पैर से गहरा सा कट लगाया, जिसमें से काफी तेज खून बाहर आने लगा। दिन ये सभी मेंबर थोड़ी सी ऊंची जगह पर चले गए और तेज तेज सांसें भरने लगे, जैसे कि मानो कुछ बहुत ही भयानक होने वाला हो। इतने में हम सामने से कुछ अजीब से लोग को आते हुए देखते हैं। दरअसल ये वही लोग हैं जिन्हें रैप्चर होने के बाद ऊपर से नीचे फेंका गया, जो बुरी तरह से जल चुके हैं। और इन्हें ही देखकर ये कल्ट के लोगों ने सिन करना छोड़ दिया, ताकि जब अगली बार रैप्चर जैसा कुछ भी हो तो उन्हें ऊपर ही रखा जाए, ना ही नीचे फेंका जाए, वरना वो उनकी हालत भी उन्हीं जले लोगों की तरह हो जाएगी। अब एक आदमी जो अजीब सी चाल के साथ एजरल की खून को सूंघते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा था। पर यहाँ कुछ अलग होता है। दरअसल उन चारों मेंबर में से एक जवान लड़का भी था, जो आज पहली बार किसी का बलिदान देखने के लिए आया था। इसीलिए वो पीछे मुड़कर देख लेता है, तो वहीं बाकी के लोग तो अपनी ही दुनिया में मस्त थे। उस लड़के ने देखा कि एजरल फ्री होने की कोशिश कर रही है और एक हद तक हो भी चुकी है। वो भागते हुए उसके पास गया और उसे पकड़े रहा, पर यहाँ एजरल ने चालाकी दिखाई और उसी चेयर का एक टूटा हुआ टुकड़ा उसके गले में घुसा दिया, जिससे बहुत तेज खून बहने लगा। और इसीलिए उसे पहले ही वो दानव उसे अपना शिकार बना लेता है। इस बीच हम साफ साफ देख पाते हैं कि वो बस इंसानों का खून पीते हैं, ना कि मांस खाते हैं, लेकिन उसके लिए वो भी उन्हें पूरा तड़पाते हैं, जैसे कि नरक में किसी गुनहगार को तड़पाया जाता है। उधर वो सब हो रहा था तो इधर एजरल ने मौके का फायदा उठाया और भाग निकली। अब जब सारी क्रियाक्रम हो गया तो ये लोग पीछे मुड़े तो इनके होश उड़ गए, क्योंकि एजरल के बलिदान की जगह उनके एक मेंबर का सैक्रिफाइस हो चुका था। वहीं दूसरी ओर एजरल भागते हुए जंगल में बने एक रिसर्च सेंटर में पहुंच गई, जो कि अब खंडर में तब्दील हो चुकी। किसी जमाने में ये अपने असली वजूद में था। खैर, उसके पास बह रही नदी से उसने पानी पिया, तभी उसे अपने बॉयफ्रेंड केनन की याद आई। उसे भी तो बचाना है, वो अकेले छोड़कर तो नहीं जा सकती। और इसलिए उसने पहले तो कुछ वहीं से जड़ी बूटियों को इकट्ठा किया और अपने उस पैर के घाव पर पट्टी की। लेकिन इतने में उसे नजर आ गया एक दानव, जो उसे कुछ ही दूरी पर, और इसीलिए वो भागते हुए आकर उसी खंडर में छुप गई, जिसके अंदर बेहद ही अंधेरा था। पर वो दानव अंदर नहीं आया, क्योंकि अब पट्टी लगाने के बाद खून की खुशबू जा चुकी है। इसीलिए वो वापस लौट गया। इतना तो हमें पता चला कि ये सभी देख नहीं सकते और ना ही सुन सकते हैं, लेकिन बस इनकी सूंघने की क्षमता बहुत ही ज्यादा है। लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं है, हो सकता है आगे जाके हमें कुछ और ट्विस्ट देखने को मिले। दानव के जाने के बाद वो वहां से निकलती है और पहुंचती है एक खुली जगह पर, जहां पर उसे जमीन पर कार टायर्स के मार्ग दिखते हैं। उनका पीछा करते हुए सीधा पहुंच गई अपने कैंप पर, जिसके चारों ओर काफी भयानक सिक्योरिटी थी, ताकि कोई भी बाहर का शख्स अंदर ना आ सके, ना ही अंदर वाला बाहर जा सके। पर एजरल यहीं से तो भागी थी, इसीलिए उसे पता है कि उसे जो सीक्रेट रास्ता है वो कहाँ पर है। वो वहीं गई और बड़ी ही चालाकी से अंदर गई।
फिर कुछ दूर आगे जाने पर उसे केनन को दिया हुआ वो ब्रेसलेट मिला, जो देख वो समझ गई कि ज़रूर उसके साथ कुछ बुरा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर कुछ हथकड़ियाँ भी थी, जिसका मतलब ये था कि हो सकता है कि उसे सेक्रीफाइस कर दिया हो। लेकिन एजरल का दिल अभी मान नहीं रहा है। उसका कहना है कि वो भी जिंदा होगी, इसीलिए वो उसी की तलाश में आगे बढ़ रहा है। तभी उसके सामने जोसेफीन आ गई, लेकिन सही समय पर एजरल छुप गई एक टेंट के पीछे, जिसके अंदर थी जोसेफीन की बूढ़ी माँ, जिसे मिलने के लिए वो जाती है, और उसी के पीछे ये छुपी हुई थी। खैर सीन शिफ्ट होता है, हम कल्ट में बने चर्च को देखते हैं, जिसमें थी कल्ट की मेल लीडर मरियम, जो कि एक प्रेग्नेंट लेडी है। उसका मानना है कि जो हवा होती है उसे गॉड हमें संदेश दे और उन्हीं हवाओं को समझने और सुनने का काम करती है। इसीलिए वो जो कुछ भी कहती है, यहाँ के सभी लोग यहाँ के मौजूद सभी लोग को वो पत्थर की लकीर मान लेते हैं। उसी चर्च में बने एक होल से वो उन हवाओं को सुनती है, फिर इन्हें ऑर्डर देती है। जैसे कि लास्ट ऑर्डर था कि एजरल को खत्म करना है, पर जोसेफीन ऐसा नहीं कर पाई, इसीलिए वो उसे जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। इस बीच हम उसी चर्च के नीचे मौजूद एजरल को देखते हैं, जो कि वहीं छुपी हुई थी, लेकिन गलती से उसे एक आवाज हो जाती है। फिर क्या था, जोसेफीन ने उस पर हमला बोल दिया और फिर एक बार फिर से वो अपना पीछा छुड़ाकर भागना शुरू करती है। लेकिन जोसेफीन ने घंटी बजाकर सभी को इत्तिला कर दिया कि वो यहीं कहीं है। इस दौरान हम एक और चीज नोटिस करते हैं, इस कल्ट के सभी लोग अपना पेट भरने के लिए खाने में चूहे खाते हैं, क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। बाकी की सभी चीजें तो खत्म हो चुकी है या फिर उनका शिकार करने में काफी समय लगता है। खैर यहाँ हम सभी सतर्क हो चुके हैं, इसीलिए उसे पकड़ने में लग चुके हैं। पर एजरल उनकी चंगुल से फिर से भागने में कामयाब हो गई। हालांकि कुछ लोगों ने उस पर शूट भी किया, लेकिन एक भी गोली उसे नहीं लगी। भागते भागते अंधेरा हो गया, लेकिन वो अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि अगर वो रुकी तो पकड़ी जाएगी। इतनी में उसके सामने एक कार आ गई, जिसके ड्राइवर बाहर निकला और पूछा कि क्या उसे कहीं जाना है। जी हाँ दोस्तों, हम पहली बार किसी आदमी को बोलते हुए सुनते हैं। ये भी एक सर्वाइवल और रोड की उस साइड रहता है। उसके जैसे कुछ लोग अभी जिंदा हैं, पर अब उनकी तादाद खत्म होती जा रही है। काफी तेजी से एजरल बिना कुछ बोले उसी कार में जाकर बैठ गया और वो भी जाकर बैठ गया। ड्राइव करते हुए बीच में उसने उससे काफी सारे सवाल किए, जिसका वो एक भी जवाब नहीं देती, और जवाब देगी भी कैसे, उसके मुंह में तो जबान ही नहीं है। इसलिए थक कर उसने लाउड म्यूजिक बजा दिया, जिस पर दोनों ही वाइब करने लगे। लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, क्योंकि तभी उसी समय गोली आई और उस ड्राइवर के सर के आर पार हो गई। ये काम सामने खड़े कल्ट के मेंबर का था, जो खुद भी उस कार से उड़ गया और बाद में वो कार भी क्रैश हो गई। लेकिन अगर एजरल उसी के अंदर रही तो मारी जाएगी, इसीलिए बड़ी हिम्मत करके वो बाहर निकली तो वो घायल मेंबर उस पर हमला कर देता। लेकिन पैर टूट जाने की वजह से वो ज्यादा कुछ प्रहार नहीं कर पाता, इसीलिए एजरल उसी की बंदूक से उसी बड़ी ही बुरी तरह से शूट करके खत्म कर देती है। पर यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं था, इसीलिए उसे आगे जाने का सोचा। लेकिन कुछ कदम आगे जाने पर उसे एक पेड़ के नीचे केनन बैठा मिला, जो देख उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। इसीलिए वो भागते हुए उसके पास गई। पर दोस्तों, ये सिर्फ एक चाल थी, जिसमें वो अब बुरी तरह फंस चुकी है। इस बीच हम एक मेंबर को देख पाते हैं, जो किसी भी समय अब उसे शूट करके खत्म कर सकता है। इसीलिए एजरल चिल्लाने लगती है, ताकि किसी भी तरह करके नीचे बैठा केनन सुन सके उसकी आवाज। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि बहुत तेज हवाएं चलने लगी। अब एजरल रस्सी की मदद से ऊपर चढ़ने की कोशिश में लग गई, जिससे हुआ ये कि उसके हाथ के घाव में से खून टपकने लगा। फिर क्या था, एकदम से चारों ओर से कुछ दानव आ गया और उस मेंबर पर टूट पड़े। किसी भूखे भेड़िए की तरह उन्होंने पहले उसके सर को पेड़ पर बुरी तरह घसीटा, जिससे उसका सारा खून बह गया, और फिर उस पेड़ को तब तक चाटते रहे जब तक वो सूख नहीं गया। उन्हें इस कदर भूख लगी थी कि वो उसका सर ही उखाड़ कर ले गए और बचे हुए शरीर के टुकड़े बाकी ले गए। बड़े ही जालिम है ये दानव। इधर एजरल ये सब देखकर सहम जाती है और कोशिश करने लगती है किसी भी तरह करके आज़ाद हो जाए। पर अभी एक दानव आया और केनन को भी घसीट कर ले गया अपने साथ। ये सब कुछ उसकी आंखों के सामने हो रहा था। वो दोनों तो चले गए, अब बारी थी उसकी। इसीलिए एक दानव वो पेड़ पर चढ़ना शुरू करता है। तो ये क्या करती है, अपनी रस्सी को उसके गले में फंसा देती है, फिर दूसरे सिरे को लेकर नीचे कूद गई और रस्सी टाइट होने से वो मारा जाता है। अपनी आंखों के सामने अपने प्यार की मौत को देखकर उसे अब रहा नहीं गया, इसीलिए वो निकल पड़ी उसी कल्ट कैंप की ओर, क्योंकि अब उसके पास खोने को कुछ भी नहीं है। उसे चाहिए तो सिर्फ बदला, क्योंकि उसकी आग उसके अंदर धधक रही है। कैंप के करीब जाने पर उसने सबसे पहले विसल किया, जिससे कि सभी गार्ड का ध्यान दूसरी ओर भटक गया। अब एजरल सीधा पहुंची चर्च में, जहां मौजूद थी मरियम, जिसके कहने पर ही सब कुछ हो रहा था। और सबसे पहले तो वो उसे खत्म करती है, क्योंकि उसके मर जाने पर सब कुछ अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन जब उसने मरियम को देखा तो वो प्रेग्नेंट थी, इसीलिए उसे उस पर दया आ गई। लेकिन मरियम को उस पर दया नहीं आई और इसीलिए उसने उस पर कई बार वार किया और वो बेहोश होने लगी। लेकिन बेहोश होते होते नाखून से वार करती है, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं था। अब इस बारी ये लोग कोई कसर नहीं छोड़ने वाले थे, इसीलिए इन्होंने सबसे पहले तो इसके मुंह पर खून लगाया
फिर एक कब्रिस्तान ले गए जहाँ एक कॉफिन में बंद करके इसे रख दिया। जब एजरल की आंख खुली तो उसने देखा कि उस कॉफिन से एक सुरंग जुड़ी है जो शायद उसे बाहर जाने का रास्ता हो सकता है। इसीलिए वो सीधा उसी में गई। बीच बीच में उसे सिर्फ और सिर्फ इंसानों की हड्डियां दिखी और कुछ नहीं। पर वो फिर भी आगे बढ़ती रही, लेकिन तभी उसके सामने आ गया एक दानव जो उसे मारने ही वाला था, पर उसके नाखूनों पर लगे मरियम के खून को स्मेल करके वो वापस चला गया। जो देख वो भी हैरान थी कि ये आखिर कैसे हुआ। एजरल ने भी अब कसम खा रखी है कि जब तक वो उन सभी को मार नहीं देगी तब तक खुद नहीं मरेगी, वरना इतनी भयानक तरीके से गाड़ देने के बाद कौन ही जिंदा बचता है। अब वो बाहर निकली तो सीधा पहुंची उसी जोसेफीन की बूढ़ी माँ के टेंट के बाहर, जिसे उसे बिना कुछ समझे ही आग के हवाले कर दिया। जिससे हुआ ये कि धीरे धीरे करके वही आग पूरे कैंप को तबाह करने लगी। तो वहीं एजरल ने सभी को मार दिया जो भी उसके सामने आए, उसे शूट करके मार डाला। और इसमें जोसेफीन भी शामिल थी क्योंकि वो अपनी माँ की मौत का सदमे में कुछ ज्यादा ही गुम हो चुकी थी। पर एक आखिरी गार्ड वो बच गया, इसीलिए उस पर शूट करना शुरू कर देती है, लेकिन एजरल उसे भी मारकर खत्म कर डालती। अब सीधा पहुंचती है वो मरियम के पास, लेकिन इस बारी भी वो उस पर हमला करती है, वो भी पीछे से। लेकिन एजरल इस बार कोई रहम खाने वाली नहीं थी। दोनों में भयंकर लड़ाई हो रही है कि तभी वहां जोसेफीन पहुंच गई जो अभी जिंदा है। ये दोनों आपस में पुरानी दुश्मनी खत्म करने में लग गए। तो वहीं एक और मरियम अपने बच्चे को जन्म देने लगी और इतने में इधर एजराल के हाथ लग गया एक आयरन रॉड जो उसने झटके से उसके गले में घुसा डाला, जिसे वो मारी गई। मरते मरते भी वो खुश थी क्योंकि मरियम ने अपने बच्चे को जन्म दे दिया था। पर इसे मरियम को न जाने क्या हुआ, अचानक उसने खुद ही गले को काट कर अपने आप को मार डाला। इस बीच तेज हवाएं चलना शुरू हो गई जिससे वो सभी दानव वहां पहुंच गए। तब हम देख पाते हैं कि एजरल ने उस बच्चे को उठा लिया जो किसी गोट जैसा लग रहा था, यानी कि वो इंसानी बच्चा है ही नहीं, वो शैतान का बच्चा है। और जो संदेश इन्हें हवाओं से मिल रहा था वो गॉड से नहीं बल्कि डेविल से मिल रहा था। पर यहाँ एक और चीज होती है, जब वो एजरल के हाथ में उस बच्चे को देखते हैं तो उसके आगे झुक जाते हैं, जैसे कि एजरल के चेहरे पर एक ताकत की खुशी को हम देख पाते हैं। यानी कि अब वो इस पल को एंजॉय करने वाली है क्योंकि वो इस बच्चे को अब कहीं जाने नहीं देगी, वरना उसके हाथ से पावर जो चली जाएगी। इसके साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।